ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो हमको क्या करना पड़ता है, CMI की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना रहती है ना। तो उसके लिए क्या है, हमें लिगेंड्स की पता होनी चाहिए, है ना, तो फिर हम CMI की निकाल सकते हैं, लिगेंड्स की या काउंटर आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट से वो निकाल सकते हैं। हाँ, क्या बोल रहे, तो कुछ जो लिगेंड्स होते हैं, है ना, उनमें हमको कुछ की याद ही होनी चाहिए, है ना? जैसे हाँ, OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, NO2 नेगेटिव। कोऑर्डिनेशन पिछले इसमें चालू हुआ ना। हाँ हाँ, बस बस, है ना, एक क्लास। देखो ये चैप्टर ऐसा है, ये बिल्कुल एकदम नया है ना, तो इसको यदि शुरू से अच्छे से करें ना तो पूरा अच्छे से आ जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा वैसी प्रॉब्लम नहीं है। OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, है ना, इन सब की SCN नेगेटिव, NCS नेगेटिव, है ना, या ONO नेगेटिव, इन सब की क्या होती है, इन सभी की होती है -1, है ना। थोड़ी सी एकाध थोड़ी जगह छोड़ देना, और कोई -1 वाले यदि यूज में आएंगे तो उनको भी फिर यहीं पे लिख लेना बाद में। फिर C2O4 2 नेगेटिव, O डाई नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, है ना, इनकी क्या होती है सबकी -2, ठीक है। एक EDTA होता है ना, जनरली ये 4 नेगेटिव में होता है, तो इसकी क्या हो जाती है -4, ठीक। फिर कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं विच आर न्यूट्रल, है ना, तो है ना, तो जो ये न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं इनकी क्या होती है 0, जैसे H2O, NH3, NO, है ना, EN होता है इथिलीन डायमीन, है ना, उसके लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं EN, है ना, इथिलीन डायमीन को क्या लिखते हैं EN, ठीक है। फिर एक होता है PH3, देखो इसको ब्रैकेट में लिख लेना, ये होता है C6H5 होल थ्राइज P, ठीक है। ये P क्या है, फॉस्फोरस है ना, और ये जो पीएच लिखा हुआ है ये फिनाइल के लिए C6H5, इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, है ना, इसका ये नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। या फिर CH3NH2, CO, ये दोनों कैपिटल है, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, CO, इन सब की क्या होती है 0 ना, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ये सब न्यूट्रल होते हैं, है ना, तो इन सब की क्या होती है 0 होती है, ठीक है। EN जो होता है, EN को हम ऐसे, ये होता है NH2 CH2 CH2 NH2, ये होता है ये, ठीक है। तो इसकी क्या होती है, इन सब की 0 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये सब हमको याद रखनी है ना, ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, यहीं से स्टार्ट ही करा है, ठीक। तो ये सब हमको क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक। और कुछ इनकी जैसे पोटेशियम, सोडियम, ना, इनकी क्या होती है +1, है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, इनकी क्या होती है +2, ये जो यूज में आते हैं वो वाले हमने लिखे, ठीक है। तो इनकी यदि हमको याद रहेगी तो फिर हम क्या कर सकते हैं, CMI की कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, ठीक है। जैसे ये है हमारा कंपाउंड K4FeCN6, है ना, ये कंपाउंड, ठीक है ना। तो अब
ये देखो, अब इसमें हमको ये क्या है, इसमें CMI है ना, Fe को क्या बोलते हैं, CMI, ठीक है ना? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, ठीक। और इनकी देखो हमको क्या है पता है इनमें से, ठीक है। तो K की कितनी होती है पोटेशियम की, +1 है ना, तो +1 इंटू कितने पोटेशियम है 4 है ना, प्लस जिसकी भी कैलकुलेट करनी है उसकी कितनी ले ली X, CN लिगेंड है ना, तो CN की कितनी होती है ये -1 है ना, इंटू कितने हैं ये 6, और इस पे कोई भी चार्ज नहीं लगा हुआ है तो इक्वेट किससे कर देंगे 0 से, ठीक है ना। ये फाइंड कर रहे हैं हम, है ना, उसके लिए ये सब हमको आना जरूरी है ना। तो अब क्या हो जाएगा ये, है ना, 4 -6 मतलब -2 मतलब X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +2 है ना। तो यहां पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +2 हो गई, ठीक है। आए समझ में है ना। देखो ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। हाँ ये सब इनको नोट कर लो, मैं और एक आधे एग्जाम्पल करता हूँ। जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ है COEN होल ट्वाइस Cl2 और ये पॉजिटिव है ना, ये है। अब इसमें हमको निकालना हमेशा किसकी रहेगी, CMI की, है ना। तो ये क्या है हमारा CMI, ठीक है, मतलब किसकी, कोबाल्ट की। देखो ये CO अलग है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ये स्मॉल ओ लिखा है मतलब ये कोबाल्ट है ना, मेटल है। तो इसकी निकालनी, तो इसकी क्या ले ली X प्लस EN की क्या होती है 0 है ना, तो ये तो 0 ही हो गया। हाँ प्लस Cl की क्या होती है -1 इंटू 2 इज इक्वल टू, अब किससे इक्वेट करेंगे +1 से, है ना, जो भी ऊपर चार्ज लगा हुआ है उससे। तो क्या आ जाएगा X इज इक्वल टू +3। तो यहां कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +3 हो गई, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगी हमको, है ना, CMI की स्टेट कैलकुलेट होगी, है ना, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता होगी तो ही हो पाएगी वो, है ना। ये याद करने पड़ेंगे, बहुत कॉमन है ना, मतलब इनके ज्यादातर के तो याद ही रहते हैं। जो जिस पे चार्ज होता है ना वही होती है, लेकिन क्या यहाँ चार्ज दिखेगा नहीं, है ना, इसलिए हमको पता होना चाहिए किसमें कितना चार्ज। तो क्या मान लो इसके निकालना ना, MnCO होल 5 है ना, क्या होगी अब इसमें Mn की, तो बड़ा हुआ है मतलब 0 0 ही हो जाएगी, क्योंकि CO की खुद की 0 ही होती है ना। तो मतलब इसलिए यार मैंने एग्जांपल दिया कि 0 भी हो सकती है ना, लेकिन जरूरी नहीं कि 0 नहीं हो सकती। ज्यादातर पॉजिटिव आएंगी, कभी कभी बहुत रेयर है कि मेटल की नेगेटिव आए, है ना, और कुछ कुछ कंपाउंड में 0 भी आ सकती है ना, ठीक है। तो जो भी हमको निकालने में आए वो इसका ही हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में आया ना अच्छे से, तो ऐसे ये निकाल देंगे, है ना। अब हमने लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर भी करा था, है ना, करा था ना कोऑर्डिनेशन नंबर। तो उसके लिए ये पता होना चाहिए कि कौन सा लिगेंड कितने बॉन्ड बनाता है या कितनी पेयर डोनेट करता है ना, ये पता होना चाहिए, ठीक है। सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे अब ये CO होता है, ये CO एक बॉन्ड बना सकता है ना, ये यूनिडेंटेड लिगेंड है ना, मोनोडेंटेड, तो 5 CO तो 5 बना सकते हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो थोड़े से देखो मैं एक दो अभी बता देता हूं। एक तो ये C2O4 EN है ना, ये दो ज्यादातर हमको आएंगे, ये बायडेंटेड है ना, मतलब कि जो दो पेयर एक साथ डोनेट करते हैं, है ना, हमने लिखे थे ना मोनोडेंटेड बायडेंटेड ऐसा। और EDTA कैसा होता है हेक्साडेंटेड, हेक्साडेंटेड, ये हम पिछली बार कर चुके हैं ना ये। और बाकी के ज्यादातर जो अभी हमें आएंगे वो ज्यादातर क्या होंगे मोनोडेंटेड होंगे, ठीक है। तो जैसे जिसने पिछली क्लास नहीं अटेंड करी है वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर ये दो का ध्यान रख लो, और बाकी के जो ज्यादातर एग्जाम्पल में मोनोडेंटेड होते हैं, है ना, तो निकल आएगा। जैसे मान लो हमको इसका निकालना है, इस वाले का, है ना, तो इसमें पहला तो हो गया CMI। EN कैसा लिगेंड है बायडेंटेड, तो एक EN कितनी बॉन्ड बनाएगा 2, तो दो EN है तो कितनी हो जाएंगी 4, और Cl कैसा है मोनोडेंटेड तो वो भी 2,
तो इसलिए टोटल क्या हो जाएगा 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। तो देखो ऐसे निकल जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें भी 6 हो जाएगा क्योंकि CN मोनोडेंटेट होता है। ठीक है, तो ये 2-3 एग्जाम्पल याद करके मोस्टली काम चल जाता है। हाँ, यहाँ पे जो भी इस ब्रैकेट के अंदर लिखा रहेगा वो सब लिगेंड है ना। यदि यही Cl बाहर लिखे तो वो काउंटर आयन होगा, है ना, वो लिगेंड नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ लिगेंड लिगेंड का हमको ये देखना है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में पूरे का लेना है ना, भले वो बाहर लिखा हो या अंदर, ऑक्सीडेशन स्टेट में पूरा लेना है। जैसे मान लो एक Cl बाहर लिखा होता तो उसका भी यहाँ पे -1 लेते, है ना, अलग से। ठीक है, इसकी भी ले Fe की निकालना है और इसकी, हाँ इसकी भी हमने लिखी है ना, क्योंकि तभी आएगी उसकी। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर में सिर्फ लिगेंड्स के लेना पड़ता है, उसमें बाहर वालों की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, Fe का 6 हो गया। ठीक है ना, आए समझ में आ गया नहीं। तो ये ऐसा EDTA का नाम होता है हेक्सा, हाँ देखो EDTA होता है इथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट, ये इसका फुल फॉर्म है EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, इसको बोलते हैं EDTA। ठीक है ना। तो इसका देखो पिछले वाला एक बार वो देखना है ना, जो मैं इसलिए उसी दिन मैं भेजा था वो वीडियो, कि वो जरूर से एक बार देख लेना, है ना। तो इथिलीन डायमीन उसका इसमें ये, इसको बोलते हैं इथिलीन डायमीन। इस पे 2 H2 लगे हो तो, लेकिन इसकी जगह ये लगा हो एसीटेट ग्रुप लगा हो, ये है ना। ये एक बार एडवांस में क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ EDTA। तो ये, ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये इथिलीन डायमीन हो गए और ये 4 एसीटेट हो गए, तो टेट्रा एसीटेट। ठीक है ना। और ये कैसा होता है, हेक्साडेंटेट। ये 6 जगह से डोनेट करता है, 1 2 3 5 और ये 6, 6 जगह से एक साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इसकी बॉन्ड बहुत ही पावरफुल बनती है ना। तो ये कई सारे, मतलब जैसे लेड होता है तो बॉडी में लेड चले जाए तो उसको, उसकी पॉइजनिंग हटाने के लिए EDTA उसकी बॉडी में डाल देते हैं, पिला देते हैं, तो वो लेड के साथ 6 जगह से बॉन्ड बना के उसको इनर्ट कर देता है, है ना, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये है ना। हाँ, अब नेक्स्ट टर्म लिखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसमें देखो ये दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है, इसका सीधे सीधे फॉर्मूला लिखेंगे, EAN, है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। है ना, तो इट इज इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर ऑफ CMI माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMI। ठीक, ये एटॉमिक नंबर ऑफ CMI माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMI, है ना। तो जो आता है उसको बोलते हैं हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना। कई सारे कंपाउंड में ये किसी नोबल गैस के बराबर आ जाता है ना। ये जो नोबल गैसेस होती है ना, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, इनके बराबर आ जाता है ना। शुरुआत में यही थ्योरी दी गई, है ना, सिडविक करके था, उसने ये थ्योरी दी कि ये कंपाउंड इसीलिए स्टेबल होते हैं क्योंकि इनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के बराबर हो जाता है। लेकिन फिर बाद में ऐसे कई और डिस्कवर हुए जिसमें नहीं भी होता है उसके बराबर। ठीक है ना। तो हाँ, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम इसका निकालते चलो, K4FeCN6, है ना।
इसका हमको निकालना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। इसका निकालना है मतलब इसके सीएमआई का निकालना, Fe हो गया, तो उसका ऐसे Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की देखो हमने यही निकाली अभी +2, तो ये -2 हो गया इधर, ठीक है। +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर भी अभी बताया था 6 आएगा, है ना। हाँ, तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसका EAN कितना हो गया 24 + 12 मतलब 36। देखो ये क्रिप्टॉन के बराबर है ना। तो हाँ Kr नोबल गैस है ना। तो बहुत सारों में ये नोबल गैस के बराबर आ जाता है। मालूम क्या पड़ता है इससे पहले हाँ शुरुआत में ही जब ये किसी ने बोला कि ये कंपाउंड क्यों बन जा रहे हैं, है ना ऐसे, तो फिर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया कि इसलिए ऐसे बन जाते हैं क्योंकि उनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है नोबल गैस के बराबर हो जाता है ना। इसलिए वो नोबल गैस होती है स्टेबल, इसलिए स्टेबल हो जाते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन स्टेबिलिटी प्रूव करने के लिए हाँ शुरुआत इनिशियली इसको यूज किया गया स्टार्टिंग में, लेकिन फिर बाद में कई सारी दूसरी थ्योरी, क्योंकि कई जैसे अब इसका निकालो MnCO5 का, है ना। तो Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25, ये इसका निकालें जैसे MnCO5, तो Mn का एटॉमिक नंबर कितना होगा 25 प्लस देखो ऑक्सीडेशन स्टेट CO की 0 होती है तो Mn की भी 0 आ जाएगी, है ना। तो उसका तो हटा ही देते हैं। 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 5, तो देखो इसका कितना आ गया 35, है ना। तो देखो ये नहीं आया लेकिन फिर भी ये स्टेबल है ना। इसीलिए फिर बाद में दूसरी थ्योरियां आई जिससे इनकी स्टेबिलिटी को बताया गया। दिस इज इनिशियली, है ना, शुरुआत में ऐसा था ये, है ना। बाद में फिर काफी चेंजेस आ गए इसमें। हेलो 9 हाँ, है ना। तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो मतलब ये जरूरी नहीं कि आएगा। तो देखो इसमें कॉम्पिटेटिव में कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो EAN रूल, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो EAN रूल। तो EAN रूल क्या है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के बराबर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड EAN रूल, है ना। 36 है नोबल गैस। एक्चुअली में जो ज्यादातर हम 3D सीरीज के एलिमेंट लेते हैं तो इनकी नियरेस्ट क्रिप्टॉन हो जाती है 36 हो जाती है ना। लेकिन इसके अलावा हमको याद होने चाहिए ना कि हमारे कितने हो जाते हैं 2, 8, 10, 18, 36, 54, है ना, और 86। 36 है तभी 37 होगा तो नहीं तो भी नहीं, है ना। 36 आए, 54 आए, 18 आए, 86 आए तो होती है नोबल गैस, है ना। हाँ तो कंप्लीटली होता है ना, ठीक है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा चलो अच्छा एक लाइन लिख लो EAN रूल। EAN रूल according to this rule the effective atomic number of of CMI, effective atomic number of CMI is equal to atomic number of nearest noble gas, atomic number of जनरली उसके नेक्स्ट वाली जो नोबल गैस होती है नियरेस्ट नोबल गैस, दिस प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, इससे उसको स्टेबिलिटी मिलती, ठीक है। दिस प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, है ना। तो ये ऐसे ही हमारा ये हो जाता है, ठीक है। आए समझ में आए, तो ऐसे अब जैसे एक आई विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो EAN रूल, ऐसे 4 देंगे, हो सकता है इसमें से एक ये दे दिया तो ये आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें 35 ही आ रहा है ना, नोबल गैस के बराबर नहीं आ रहा, ठीक। हाँ अब देखो, अब इसके आगे लिखो IUPAC नेमिंग, है ना। इन कंपाउंड के नाम अलग होते हैं, है ना, ऐसे नॉर्मल नहीं होते। जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड, है ना, आयरन सल्फेट वगैरह, ऐसे नाम नहीं होते। इनके नाम कुछ डिफरेंट तरीके से लिखते हैं क्योंकि इसमें लिगेंड है, CMI है, काउंटर आयन है, ऐसे कई सारी चीजें,
है ना। तो IUPAC ने इनका नाम भी अलग ढंग से बताया ना, ठीक है। तो अब इनऑर्गेनिक में जब भी कोई कंपाउंड होता है तो उसमें सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, उसके कैटायनिक पार्ट का, मतलब पॉजिटिव पार्ट का, और फिर उसके बाद नाम किसका लिखते हैं, एनायनिक पार्ट, निगेटिव। जैसे NaCl, तो उसमें सबसे पहले हम किसका लिखेंगे, सोडियम, फिर क्लोराइड, है ना। कभी ऐसा नहीं बोलेंगे क्लोराइड सोडियम, है ना, उसको गलत माना जाएगा, ठीक है। मतलब गलत है नहीं वो, मगर एक हमारा रूल हो गया है ना। तो इसलिए हमेशा, है ना, कई लोग सरनेम पहले लगाते हैं, कई लोग नाम पहले, तो ज्यादातर नाम लगाते हैं। तो हमारा रूल हो गया कि पहले नाम बोलना फिर सरनेम, है ना। ऐसे इनऑर्गेनिक में ये रूल होता है, ऑर्गेनिक में अलग होता है सब, है ना, इनऑर्गेनिक में ऐसा। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, केटायन का ही नाम लिखेंगे ना, IUPAC नेमिंग। तो ऐसे सबसे फर्स्ट ये लिख लो, फर्स्ट राइट नेम ऑफ कैटायनिक पार्ट, है ना, उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे पता चलेगा, जैसे मान लो एक है हमारा ये K4FeCN6, एक ही है ना। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो वाला हमारा COEN होल थ्राइस Cl3, ठीक है। ऐसे ये दो कंपाउंड है, ठीक है। अब ये जो पहला वाला कंपाउंड है, इसमें क्या है, K पॉजिटिव है और ये पूरा का पूरा क्या है, नेगेटिव है ना। ये यदि इसको वाटर में डालेंगे तो ये 4K पॉजिटिव प्लस FeCN होल 6 4 नेगेटिव, इसमें ब्रेक होगा, है ना। और दूसरे वाले में ये नेगेटिव है और ये पूरा क्या है, पॉजिटिव। COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव, है। तो देखो दोनों में कैटायनिक पार्ट अलग अलग है, इसमें ये काउंटर आयन ये है और इसमें काउंटर आयन एनायनिक है। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, कैटायनिक है, ठीक है। तो इसमें पहले किसका नाम लिखेंगे, इसका, है ना। इसमें पहले इस पूरे का नाम लिखेंगे। अब इस पूरे का नाम लिखने का तरीका अलग है ना, लेकिन इस पूरे का लिखेंगे और इसको बाद में क्या लिख देंगे, क्लोराइड। इसमें इसको क्या लिख देंगे, पोटेशियम, और इस पूरे का फिर नाम लिखना, ठीक है। आए समझ में। तो पहले किसका नाम लिखेंगे, जो कैटायन हो। देखो समझना बहुत आसान है, ब्रैकेट के पहले कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब यही कैटायन है, तो इसी को पहले लिखना है। ब्रैकेट के बाद में कुछ लिखा है तो ब्रैकेट वाले को पहले लिखना है ना। तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले कैटायन के, जैसे इसमें पोटेशियम लिखेंगे और इसमें इस पूरे का, अभी हमको आता नहीं है इसलिए हम लिख नहीं पाएंगे उसका। ऐसा आ सकता है जैसे NaCl का था तो ClNa करके लिखते फिर हाँ, नहीं ऐसा नहीं देंगे, ऐसा नहीं देंगे। ये ऐसा लिख के देंगे और बोलेंगे इसका IUPAC बताओ, है ना। ऐसे ही लिख के देंगे तो हमको पहचान में तुरंत आ जाएगा। वो हमको ये नहीं पहचानना है कि एनायन कैटायन, वो तो खुद ही ऐसा दे देंगे कि हमको पता लग जाएगा। यदि ब्रैकेट पहले है तो वो कैटायन है, उसका पहले लिखना है ना। ये पहले है तो इसका पहले लिखना, फिर इसका, ठीक है। वो ऐसा पहचान, ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, जब जैसे शुरुआत में पढ़ाया जाता ना तब ऐसा दे सकते हैं, कुछ भी दे दिया और बोला कि कौन सा कैटायन है एनायन है पहचानो। लेकिन एग्जाम्स में ऐसे नहीं आता है, एग्जाम में ऐसा लिख के ही आता है सीधे सीधे, है ना। कैटायन आगे ही रहेगा, है ना, क्योंकि और इनऑर्गेनिक में उसको लिखने का भी यही तरीका है कि कैटायन पहले ही लिखते हैं, है ना। नाम भी उसका ही पहले लिखते हैं और उसको लिखते भी पहले। ऑर्गेनिक में पहले कार्बन लिखते हैं, नाम कुछ भी हो, है ना। जब लिखेंगे तो पहले C को लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे CH3COOH, है ना, ऐसे ही लिखेंगे। भले उसमें H पॉजिटिव है और CH3CO नेगेटिव, लेकिन H को पहले नहीं लिख के ऐसा लिखते हैं, है ना। तो ऑर्गेनिक अलग है, इनऑर्गेनिक में यही रूल है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा उसको देख के, है ना। हाँ, अब नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। मतलब इसका नाम लिखना है, इस पूरे का, या इसमें और भी लिगेंड होते हैं तो उनका, मतलब CMI और लिगेंड को मिला के जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। उसका नाम लिखना है हमको, ठीक है। हाँ, पूरी ये वाली जो है ना, ये ठीक है, इसमें ये इसके नाम लिखना। अब इसमें दो चीजें, एक CMI है और लिगेंड्स है ना। लिगेंड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है।
है ना, दोनों चीजें। तो उसका एक ऑर्डर बताया उन्होंने कि इसी ऑर्डर में लिखना है ना। हाँ, अब इसको पहले क्या लिखेंगे, इसमें सबसे पहले इसका जो ऑर्डर रहेगा, है ना, ऑर्डर क्या रहेगा, देखो पूरे का ऑर्डर तो वो है केटायन एनायन, है ना। इस पर्टिकुलर चीज का ऑर्डर क्या है, सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड्स, नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर उनके फॉर्मूले से नहीं, उनका जो नाम बोलेंगे बताएंगे उससे, है ना। तो नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। फिर इसके बाद लिखना है हमको नेम ऑफ सीएमआई, सीएमआई का नाम लिखना, ठीक है। पहले लिगेंड्स के फिर सीएमआई का। देखो लिखते भी वैसे ही है, नहीं ऐसा नहीं लिखते, उल्टा लिखते हैं, पहले सीएमआई लिखते हैं लिगेंड बाद में, लेकिन नाम लिखते समय हमको पहले लिगेंड के लिखने हैं फिर सीएमआई के लिखने, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीएमआई, स्टेट ऑफ सीएमआई इन रोमन न्यूमरल, रोमन न्यूमरल उसमें लिखनी है ना, वो जो रोमन न्यूमरल होता है ना 1 2 3 4 उसमें, ठीक है। तो देखो ऐसे इनको सबको लिखना है, ठीक है ना। तो ये लिख लिया इतना इतना। हाँ, अब इसके बाद नेम ऑफ लिगेंड्स कैसे लिखना है ना। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, नेम ऑफ लिगेंड्स। तो लिगेंड्स हमारे 3 टाइप के होते हैं, कैटायनिक, एनायनिक और, है ना, न्यूट्रल, ऐसे 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एनायन, सबसे ज्यादा लिगेंड किस टाइप के होंगे, एनायनिक टाइप के होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उनका नाम, नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड्स। ऐसा नहीं कि उसका पहले लिखना है, लिखना तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ना, लेकिन हम पढ़ पहले उसका रहे, नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड्स, ठीक है ना। अब इसके आगे ऐसा लिखो, एड, एड, ए डबल डी, एड IDO, एड IDO और O at the end of name of ligand, at the end of name of कौन से लिगेंड, एनायनिक लिगेंड। हाँ एनायनिक, नहीं एनायनिक के हम कैसे लिखना है ये लिख रहे हैं, लिखना तो किसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, है ना। लेकिन अब हम एनायनिक के लिगेंड्स के जो नाम है वो कैसे लिखेंगे, तो उसका एक जनरल होता है कि उसके एंड में IDO जरूर लगाते हैं, है ना। लेकिन क्या है, पहले IUPAC ने O का बोला था कि O लगाओ, अब IUPAC ने उसको चेंज करके बोला IDO लगाओ, O मत लगाओ, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब ट्रेडिशन पड़ गया बहुत सारों के नाम के आगे O, तो इसीलिए भी अभी भी 100 में से 80% में O ही चल रहा है, ठीक है। तो उसको गलत नहीं करते, है ना, कुछ कुछ में IDO लगा दिया है, तो वो वाले हम लिख ले रहे हैं, है ना। और बाकी में O भी लगा के लिखोगे तो उसको गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब वो ऐसा ही चल रहा है सब बुक्स और सब में, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल्स, ठीक है, जैसे CN नेगेटिव, तो इसका नाम क्या लिखना है, साइनाइडो, है ना। तो अभी मुश्किल से आप 5 साल पहले की बुक में होगे तो साइनो लिखा मिलेगा, ठीक है। अब लेकिन उसके बाद जो NCERT रीप्रिंट होकर आ रही है उसमें साइनाइडो कर दिया, अब इसको IUPAC ने तो बोल ही दिया कि सबको IDO करो, है ना, लेकिन अभी भी नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता, फिर वो एक चीज को जैसे बोलते रहते ना तो फिर वो वही उसमें आ जाता है। तो ऐसे साइनाइडो, तो आप लोग शुरू से इसको ये, अब जैसे Cl निगेटिव तो क्लोराइडो, क्या सर दोनों में? कुछ भी फर्क नहीं, फर्क कुछ नहीं बस एक्चुअली में क्या था,
ओ ज्यादातर हम ऑर्गेनिक में लगा देते हैं, क्लोरो ब्रोमो, तो उन्होंने डिफरेंस करने के लिए इसको आईडीओ कर दिया होगा, है ना। मुझे यही लगता है कि बस इसीलिए कर दिया होगा। पहले तो उन्होंने ओ लगाया, फिर उनको लगा हुआ है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक जैसा नहीं लगे, तो उन्होंने आईडीओ कर दिया, चलो ये कर दो, ठीक है, ऐसा बस। और कुछ उसमें कोई फर्क, क्या फर्क है, चीज तो उसी है लिए, है ना। हाँ हाँ, तो Cl नेगेटिव है ना, क्लोराइडो, ठीक है, Br नेगेटिव, ब्रोमाइडो, है ना, और F नेगेटिव, फ्लोराइडो, है ना, फ्लोराइडो, OH नेगेटिव, हाइड्रो ऑक्साइडो, है ना, इसमें भी लग गया, ठीक है। नहीं 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 नहीं, सब में नहीं लगाना, बाकी में आपको जो यदि नी है उसमें वो लगा देना, है ना, क्योंकि क्या है, हो सकता हो कि वो टीचर्स लोगों को उतना वो नहीं हो, ये जो प्रचलन में आ गया वो तो मैं लिख ही दे रहा हूँ, है ना, आईडीओ वाले, ठीक है। तो बाकी में फिर वो लगा देना, अभी अभी बहुत सारे हम वो वाले ही लिखेंगे, है ना। यही है कुछ, जैसे आई निगेटिव को आयोडाइडो, है ना, मतलब हेलोजन को कर दिया है सब आईडीओ आईडीओ, ठीक है ना। अब जैसे SCN नेगेटिव, तो इसको अभी भी थायो साइनेटो ही बोलते हैं, है ना। देखो ये इसमें NCS नेगेटिव, आइसोथायो साइनेटो, ठीक है। NO2 निगेटिव, नाइट्राइटो, लेकिन देखो इनकी बिल्कुल स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि नाम है ना किसी के, तो इसलिए बिल्कुल करेक्ट ही लिखना है इसको, ठीक है, नाइट्राइटो, है ना, ठीक है। देखो ये जो दो लिगेंड है, CN NCS, SCN और NCS, इसमें अंतर सिर्फ कितना है, एक में N से डोनेट हो रहा है और एक में S से हो रहा है, इनको कैसे बोलते हैं हम, एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो कई बार इसके आगे ऐसे डैश N लिखा मिलेगा, डैश नहीं, इसमें S लिखा होगा, इसमें N लिखा होगा, ठीक है, ऐसा लिखा होगा, ठीक है ना। तो ऐसा लिखा हो तो भी मतलब फिर ये मानना कि, है ना, कि ये वही है, उसमें अंतर कुछ नहीं। जैसे नाइट्रो में भी ऐसा ही, नाइट्राइटो डैश N लिखा है, इसका मतलब नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है, और ONO निगेटिव नाइट्राइटो डैश O, ये O से डोनेट, ये दोनों एम्बिडेंटेड लिगेंड्स है ना। इनमें दो एटम ऐसे हैं जहां से वो डोनेट कर सकता है, एक समय में एक से ही करता है, मगर दो ऐसे हैं जहां से कर सकता है, ठीक है। तो इसका ऐसे लिख देंगे। अब जैसे CO3 2 निगेटिव, तो कार्ब नेटो, है ना। अभी आप देखो कार्बनेटाइडो भी मतलब बोलना चाहिए, मगर अभी वही चल रहा है जो SO4 2 निगेटिव सल्फेटो, है ना, ज्यादातर में ऐसे। O डाई निगेटिव ऑक्साइडो, है ना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे देखो, ये कुछ जो मेन है लीगेंड्स, उसके नहीं, एक और मेन छूट गया हमारा, C2O4 2 निगेटिव ऑक्सलेटो। EN तो न्यूट्रल में आएगा ना, उसका अलग से लिखेंगे, ये सिर्फ हम एनायनिक लिख रहे हैं, सिर्फ ठीक है। तो ये सब एनायनिक लिगेंड्स है, देखो ऐसे हजारों होते हैं, है ना, ठीक है। ये हमें जो काम के हैं लगभग वो हमने लिख लिए, ठीक है ना। जैसे ऐसे एक ये भी होता है O2 पर -2, इसको बोलते हैं पर ऑक्सो, और एक होता है O2 पे -1, इसको बोलते हैं सुपर, हाँ नहीं, सुपर ऑक्सो, है ना, ठीक है। सुपर ऑक्साइड होता है ये, और ये पर ऑक्साइड होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंस है थोड़े थोड़े। देखो पर ऑक्साइड में हम कई बार O पे -1 भी लगा देते हैं, लेकिन सुपर ऑक्साइड में O पे -1/2 वैसे गलत होता है, फ्रैक्शनल, है ना। ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन लिए, है ना, तो बनते हैं,
O2 पर ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो सुपर ऑक्साइड बन जाता है, और O2 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो पर ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, ऐसा। हाँ, अब नेम ऑफ कैटायनिक लिगेंड। कैटायनिक लिगेंड बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, शुरू में तो मानते थे ये होते ही नहीं है ना, लेकिन बाद में कुछ कुछ ऐसे आए कि हैं। नेम ऑफ कैटायनिक लिगेंड्स, तो इसमें IUM लगाते। ये तो न्यूटन के डेथ के बहुत सालों बाद ये डिस्कवर हुआ है, ये कंपाउंड है ना, उस समय ये कंपाउंड की डिस्कवरी नहीं हुई। हाँ, न्यूटन ने बहुत वर्क है उसका, जबकि न्यूटन बहुत पुराना है। न्यूटन जो है वो बहुत पहले का है। हाँ, बहुत पुराना है ना, मॉडर्न साइंस के पहले का है वो, देखा जाए तो। ठीक है, तो ये तो बहुत बाद में डिस्कवर हुआ है। ये मेरे ख्याल से 1900 के शुरुआत में डिस्कवर्ड हुए हैं। बहुत ज्यादा पुराने नहीं है। हाँ, नेम ऑफ कैटायनिक लिगेंड, तो इसमें एड IUM एट द एंड ऑफ नेम ऑफ लिगेंड्स है ना। तो कैटायनिक लिगेंड्स में IUM लगाते हैं, ज्यादातर कैटायन में IUM ही लगाते हैं, जैसे कार्बोनियम आयन, कार्बन पे पॉजिटिव है ना। ठीक है, कार्बोकैटायन को कार्बोनियम भी बोलते हैं। सोडियम, पोटेशियम, क्योंकि ये पॉजिटिव बनाते हैं इसलिए इनके नाम पे भी IUM लगा हुआ। ठीक है, एल्यूमिनियम, सभी मेटल के नाम में ज्यादातर में IUM लगा मिलेगा। IUPAC में तो IUM लगा होगा ही होगा, है ना। ऐसे हम भले ही उसको कुछ और, जैसे आयरन बोलते हैं तो फेरियम, है ना, ऐसा। तो ऐसा, अब इसके देखो 2-3 एग्जाम्पल बस लिख लो, है ना। NH2 NH3, सारे मेटल जो IUPAC वाले तो सब में, गैलियम, इंडियम, थेलियम, रूबिडियम, है ना, सीजियम, फ्रेंचियम, है ना, ज्यादातर सभी में, पोटेशियम, सब में ऐसे आएंगे, रूबिडियम। तो ऐसे मतलब सब में ऐसे आएंगे, क्योंकि वो उन्होंने बना ही रखा है ऐसा कि जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं उन पे IUM लगाना, ऐसे करके नाम दिए। क्यूरियम, रोडियम, बहुत सारे, ओस्मियम, ढेर सारे, ढेर क्या, सभी हैं, सबके जो IUPAC नेम है उसमें IUM लगा ही है ना। नहीं, ये लेकिन ये मेटल नहीं है, ये लिगेंड है, ये अलग है, इसमें मेटल एक भी नहीं है। CMI मेटल है, यहाँ अलग चीज है, उसका नाम यहाँ अलग ढंग से लिखेंगे आप। ठीक है, हाँ। तो NH2 NH3 पॉजिटिव, इसको बोलेंगे हाइड्राजीनियम। हाइड्राजीनियम, NH2 NH2 को हाइड्राजीन बोलते हैं, ये हमने उधर भी करा था उसमें एल्डिहाइड कीटोन्स में, है ना, अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन में हाइड्राजीन, तो उससे हाइड्राजीनियम। फिर NO2 पॉजिटिव, तो NO2 निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, लेकिन हमें ज्यादातर जो आएगा वो निगेटिव वाला आएगा। तो नाइट्रोनियम, और एक को लिख लो बस, NO पॉजिटिव। नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। ठीक है, तो ये कुछ कौन से हो गए हमारे कैटायनिक लिगेंड। ये बस ज्यादातर इसी काम के हैं कि कभी कभार ऐसे किसी MCQ में पूछ ले कि NO पॉजिटिव, व्हाट इज द नेम ऑफ NO पॉजिटिव, ऐसा। ठीक है, नाइट्रोनियम है, नाइट्रोसोनियम, सोनियम है ना। हाँ, अब नेम ऑफ न्यूट्रल लिगेंड, है ना। न्यूट्रल के उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि कुछ एड वेड नहीं करना, सबके अलग ही नाम है, सबके अपने अपने। ठीक है, तो न्यूट्रल में देखो एक क्या होता है, H2O, न्यूट्रल। तो H2O का क्या नाम होता है, एक्वा। ठीक, एक्वो नहीं करना, है ना, क्योंकि O हो जाएगा तो एनायनिक लिगेंड हो जाएगा। ठीक है, एक्वा ही लिखना। NH3, देखो ये इंपॉर्टेंट है, NH3, है ना, इसका होता है अमीन, AMMINE, है ना। ये भी बहुत गलत करते हैं बच्चे, सिंगल M लगा देते हैं कई बार,
AMMINE, अमीन, है ना। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें सिर्फ वो दो ऑप्शन में एक एम का ही अंतर था, है ना। इस पे बिल्कुल ध्यान देना है इसको, है ना, ये वाले को, क्योंकि अमोनिया में भी हम AM लगाते हैं, है ना? उसी से निकला हुआ है अमीन। और अमीन AMINE होता है, NH2 होता है ना। हाँ, इन दोनों में अंतर है, अमीन, ठीक है। NH4 पॉजिटिव, वो अमोनियम, NH4 अमोनियम, सबके अलग अलग। तो ये NH3 अमीन, इसको वो मत करो, सेक्युलर इन सबको, है ना, इनको उससे मत जोड़ो, रिलीजन और इससे, ठीक है। फिर CO कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, ठीक है। फिर NO, देखो NO भी दोनों होते हैं, पॉजिटिव भी होता है ये भी, नाइट्रोसॉइल, कार्बोनाइल, ये सब बहुत काम में आएंगे, CO NH3H2O, ये बार बार यूज वाले। फिर जो EN था हमारा, EN का नाम होता है इथेन, ये ऑर्गेनिक नाम ही है, इथेन 1,2 डायअमीन, देखो यहाँ अमीन है, NH2 है इसमें, हाँ, इथेन -1,2 डायअमीन, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है NH2CH2CH2 NH2, ये तो ये अमीन है, देखो AMINE है ना। जैसे CH3 NH2, इसका भी IUPAC है, मीथेनामाइन, ठीक है। जैसे PPH3, तो इसका नाम यही है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, कहीं ना कहीं से डिराइव, जैसे PH3 होता है फॉस्फीन, तो उससे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन कर दिया, है ना। इसका फॉर्मूला मैंने बताया भी था, C6H5 होल थ्राइस P, ये ना, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, पिछले बार भी लिखा था शायद, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। तो देखो ऐसे ही ये अलग अलग, ठीक है ना। तो न्यूट्रल लिगेंड जो होते हैं उनके ऐसे अपने अलग ही नाम होते हैं, ठीक है। जैसे पिरिडीन आ गया तो उसका पिरिडीन है। फिर ऑर्गेनिक वाले ज्यादातर आते हैं तो उनके जो ऑर्गेनिक में नाम होते हैं ज्यादातर वही दिए हुए, है ना, ये कुछ ध्यान रखना। P हाँ, फॉस्फोरस के लिए P है, ये कैपिटल P फॉस्फोरस का, इसी को एक्चुअल फॉर्मूला ये है इसका, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या है कि नाम हो गए हमारे लिगेंड्स के नाम हो गए, है ना। एक से ज्यादा लिगेंड हो तो इन्हीं नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना, ठीक है। अब किसका नेम ऑफ CMI, है ना, CMI का नाम, नेम ऑफ CMI। तो CMI भी देखो दो टाइप का होता है, या तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे माइनस चार्ज होगा, एनायन होगा, या केटायन होगा, या न्यूट्रल। तो केटायन और न्यूट्रल को तो एक जैसा ट्रीट करते हैं, लेकिन यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर एनायनिक है, मतलब बाद में लिखा है, जैसे K4FeCN6, है ना। हाँ, तो फर्स्ट लिखो, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनायनिक, चलो पहले एनायनिक वाला, एनायनिक मतलब वो बाद में लिखा हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या माइनस चार्ज लगा हुआ, देन एड ATE, add ATE at the end of, हाँ CMI है, नेम ऑफ CMI, मेटल्स है ये सब, उनके नाम करना, है ना। वो सल्फेट फॉस्फेट वो सब, है ना, आयंस वो अलग, एनायंस हैं वो अलग है। ये देखो इसका नाम कैसे, जैसे Fe है तो इसका नाम लिखना है हमको फेरेट, है ना। इसका नाम भी IUPAC वाला ही लिखना है पूरा, फेरेट, ठीक है। जब एनायन के अंदर हो Fe, है ना, तो फेरेट,
मतलब इस पे खुद पे चार्ज भले पॉजिटिव हो, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर माइनस है, तब इसका नाम ऐसे लिखना, ठीक है, फेरेट। के ज्यादा के वो नहीं होता, हमारा CMI पे नहीं आता पोटेशियम, ठीक है, बाहर लिखा था, वो बाहर था, काउंटर आयन था के। फिर जैसे हमारा है Ag, तो अर्जेंटेट ना, Na, तो Na का क्या हो जाएगा, निकलेट, है ना, निकलेट, ठीक है। Zn का क्या हो जाएगा, Zn का बताओ क्या होगा, हाँ, जिंकेट, ठीक है। फिर एक आध वो लिख लो, चलो Au को ऑरेट, ठीक है, ऐसे इसके नाम, ठीक है। कॉपर का क्यूप्रेट, है ना, इस ढंग से इसके नाम होंगे, ठीक है ना। तो ये कैसे हो गए, CMI के हमारे क्या हो गए, नेम्स हो गए, है ना, नेम ऑफ CMI, ठीक है। और एंड में क्या लिख देंगे, नहीं अभी फिर कैटायनिक हो तो इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कैटायनिक, ऐसा लिखो, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कैटायनिक, ये तो एनायनिक था, देखो बाकी कैसे Al हो तो एल्यूमिनेट, है ना, ऐसे लिखना, ठीक है। इफ, हाँ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कैटायनिक, है ना, देन राइट simple name of CMI, है ना, मतलब जो नॉर्मल नाम होता है वो लिखना, मतलब कैसे, Fe का क्या लिख देना है, आयरन, है ना, बिल्कुल, Ag का सिल्वर, ठीक है, Zn का जिंक, नॉर्मल जो भी, निकल, गोल्ड, प्लेटिनम, है ना, एल्यूमिनियम, ऐसे नॉर्मल नाम लिख दें, ठीक है, जो वैसे होते हैं, ठीक है। और एंड में क्या लिख देंगे, इसी की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे, ब्रैकेट लगा, नहीं ब्रैकेट लगा के, स्मॉल ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना, मतलब इन सब का जब भी CMI लिखो उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में उनके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना, फिर ब्रैकेट मान लो 2 है तो रोमन न्यूमरल में 2, रोमन न्यूमरल। जैसे देखो अभी एक एग्जांपल मैं अभी बता देता हूँ, K4FeCN6, तो इसमें ये बाहर है तो पोटेशियम, है ना, नहीं पहले लिगेंड्स के नाम, इसमें अब लिगेंड CN है और कितने 6 है, तो इसके वो भी लिखेंगे, हेक्सा साइनाइडो, और ये एनायनिक पार्ट है तो फेरेट, और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 2 Fe के, तो 2, ये इसका नाम है, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2, ठीक है, ऐसे इनका नाम लिखे जाते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल होता है 2 और 3 में, तो कभी मालूम कैसे पड़ा, इसका निकालते ना हम, इसका निकाल लोगे, 4 + x ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। जैसे अब ये था COEN होल ट्वाइस Cl2, है ना, बाहर मान लो Br, ये, ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव वाला है, तो अब पहले तो लिगेंड के लिखेंगे, इसका नाम होता है इथेन, ई से चालू होता है, इसका क्लोराइडो C, तो C पहले आएगा, तो डाइक्लोराइडो, मैं नेक्स्ट क्लास में और करा दूं कुछ एग्जांपल, डाइक्लोराइडो इथेन 1, नहीं देखो अब इसमें भी 2 लिखा हुआ है, मतलब ये भी होल ट्वाइस है, लेकिन क्या इसके नाम में खुद में डाई आ जाएगा, तो क्या करेंगे कि फिर इसके इनमें हम क्या लगाते हैं, एक दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं इसके 2 के लिए 20 और ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाई अमीन, और फिर ये कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग निकालोगे तो आ जाएगी 3, और फिर एंड में ब्रोमाइड, है ना, ये नॉर्मल ब्रोमाइड है, NaBr में जैसे ब्रोमाइड लिखेंगे वैसे, ये इसका नाम हो, ठीक है। तो ऐसे है ना, लेकिन हम फिर नेक्स्ट में और प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक है, आज इतना करते हैं है ना। तो फिर लेकिन देखो कुछ ट्राई करना, ठीक है,
मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर भेज दूंगा, उस क्वेश्चन के ट्राई करना, है ना, क्योंकि सबसे पहले उसके ट्राई करना बेटर है। ठीक है, ये 2 लिख लो और फिर अब इस बेसिस पर उनके ट्राई करना, है ना, सबके नाम लिखे ही हुए हैं, है ना, मतलब जो एनायन और उसके, बस इस बेसिस पे उनके ट्राई करना। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाई ट्राई को नहीं देखना है, उनका जो नाम है बस उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना, ऐसे लेके करना। ठीक है, हाँ हाँ